ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। आपको चीज़ें सही टाइम पर ज़रूर मिलती है, बस आपके अंदर ट्रस्ट और पेशेंट दोनों ही होने चाहिए, धैर्य और विश्वास। ठीक है, अगर आप करते हैं यूनिवर्स पर, खुद पर ट्रस्ट, तो सही चीज़ें सही टाइम पर आपके पास ज़रूर आती है। तो ये एक पॉजिटिव गाइडेंस है आज बुद्धा की तरफ से आपके लिए। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं दोस्तों इस टॉपिक पर कि व्हाट विल बी रिवील्ड टू यू सून। ठीक है, जल्द ही आपके जीवन में क्या रहस्य उजागर होने वाला है। ये एक टाइमलेस पिकर कार्ड रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे ये आपके लिए उसी टाइम सही होगी। ठीक है, ऐसा कौन सा राज है, रहस्य है आपके जीवन में, ऐसा कौन सा ट्रुथ है, सच है जो उजागर होने वाला है जल्द ही। ठीक है, इस पर होगी टाइमलेस पिकर कार्ड रीडिंग। आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल से पाइल हैं, सिलेक्शन के लिए हमने दिए हैं। तो दोनों ब्यूटीफुल पाइल को ध्यान से देखिए। आज आपको अपनी इंट्यूशन के थ्रू एक कार्ड को पिक करना है। पाइल 1 है द हाई प्रिस्टेस, क्योंकि ये सीक्रेटिव कार्ड होता है, रहस्य का कार्ड होता है। कई चीज़ें अपने अंदर ये कार्ड छुपा के रखा होता है। कई सारे राज इसमें छुपे हुए होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए है द हाई प्रिस्टेस एंड सेकंड कार्ड है द मून, क्योंकि ये भी एक छुपा हुआ रहस्य की बात करता है, हिडन होती हैं चीज़ें। ठीक है, पाइल 1 पाइल 2 दोनों को गौर से देखिए, अपनी इंट्यूशन के थ्रू एक कार्ड को पिक करिए। ठीक है, और आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं। आप दोनों कार्ड्स को देखिए, आंखें बंद करिए, लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए और छोड़िए। 3 बार ऐसा करें। 2 मिनट के लिए इन कार्ड को विजुअलाइज करें आंखें बंद करके, और मन ही मन यूनिवर्स से बोलें कि जो भी मेरे जीवन के लिए ट्रुथ है, जो भी मेरे जीवन में रहस्य उजागर होने वाला है, उसके लिए मुझे सही और एक्यूरेट पाइल चुनाव करने के लिए गाइडेंस दें। ठीक है, तो इतना आप ज़रूर बोलें और एक कार्ड को पिक कर लीजिए अपनी इंट्यूशन को सुनकर। आई होप कि आप लोगों ने अपने लिए कार्ड पिक कर लिया होगा। हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाइल 1 ऑप्शन 1, जिन्होंने भी द हाई प्रिस्टेस के कार्ड को पिक किया है। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो ऑप्शन 1 जिन्होंने भी द हाई प्रिस्टेस का कार्ड पिक किया है, बहुत जल्द आपके जीवन में ऐसा क्या रहस्य है जो उजागर होने वाला है। क्या रिवील्ड होने वाला है, क्या हिडन है। हिडन तो यहाँ पर है गाइस। पाइल नंबर 1, आप लोगों की सबसे पहले राशि की अगर हम बात करें तो जॉडियक्स निकल कर आए हैं। यहाँ पर को है लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन एंड कुंभ राशि, एंड वी हैव टॉरस वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि। एक्वेरियस स्ट्रांग है कुंभ राशि, पाइसेस स्ट्रांग है मीन राशि, इसके अलावा है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लियो भी है सिंह राशि, एंड सेजिटेरियस धनु राशि। तो ये साइन और एलिमेंट्स आप लोगों के हो सकते हैं। कुछ डेट्स बोलते हैं, ये डेट्स हो सकता है कि आपके जीवन में जो है रहस्य को उजागर करे, इस दिन कोई ट्रुथ सच सामने आ जाए इस डेट पर या इस टाइम पर। ठीक है, या इतने से इतने वीक्स के अंदर, डेज के अंदर। ये होगा आपका नंबर 11, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 18, नंबर 17, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 13, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 30, ओके, नंबर 30, नंबर 31, नंबर 18। 18 इम्पोर्टेंट है आई थिंक। ओके, ये कुछ खास नंबर्स होंगे, आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। अब बताते हैं ना कि जल्द ही आपके जीवन में क्या रहस्य उजागर होने वाला है। व्हाट विल बी रिवील्ड टू यू सून इन योर लाइफ। पाइल नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में सबसे पहली एक चीज़ बताऊं कि बहुत जल्द क्या है जो रहस्य खुलने वाला है।
सो पाइल नंबर 1, आपके रिश्ते की सच्चाई। जो रिश्ते की सच्चाई आपसे छुपी है, जो बातें अनकही है, यहाँ पर हिडन, क्योंकि मून का कार्ड बोलता है कि हिडन, ट्रुथ ऑफ हिडन, यानी कि सच्चाई छुपी हुई है, उसको दबाया गया है, उस रहस्य को छुपाया गया है। लेकिन बहुत जल्दी जो आपके रिश्ते में, रिलेशनशिप में छुपी हुई बातें थी, वो अनकही, अनसुनी, वो बातें अब सच रिवील होने वाला है। ठीक है, आपके रिश्ते में आपसे बहुत झूठ बोला गया, आपके साथ चीटिंग की गई, आपके साथ धोखा फरेब हुआ, और अब वो सच्चाई आपके सामने खुलने वाली है। आपके रिश्ते की सच्चाई आपके जीवन में सामने आने वाली है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य आपके जीवन में खुला है, और इसकी जो वजह है वो आपका ही यूनिवर्स पे इतना ज़्यादा बिलीव सिस्टम, आप यूनिवर्स पे बहुत बिलीव करते हो, आपको खुद पर ट्रस्ट बहुत है, और यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट है। आपने कहीं ना कहीं प्रेयर्स की हैं, कंटेम्पलेशंस, यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, आपने प्रेयर की है, आपने इस रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट भी किया है, और आपकी यही एक विश रही हमेशा कि ऊपर वाले से प्रेयर की, जो भी ईश्वर परमात्मा, आप जो भी यूनिवर्स, इस रिश्ते का सच है वो मेरे सामने ज़रूर लेकर आइएगा, मुझे इस रिश्ते के बारे में एक ना एक दिन सच जरूर पता चले। और यहाँ वही सच्चाई आपके सामने, आपके इस रिश्ते के, आपके इस पार्टनर की बाहर निकल कर आने वाली है। ट्रुथ इज अनफोल्डिंग, गोइंग टू अनफोल्ड। तो मतलब जो सच है वो खुलने जा रहा है, ओपन होने वाला है। जो हिडन था आपके रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में जो भी ना, यहाँ पर बहुत झूठ बोले गए हैं, अब भले वो आपके पार्टनर ने आपसे बोला हो, या किसी और के कहने में बोले, या किसी और ने बुलवाया हो, ठीक है, किसी और ने बुलवाया हो, लेकिन यहाँ पर झूठ बहुत बोले गए हैं। ठीक है, आपके रिश्ते में आपसे बहुत झूठ बोला गया, आपको जो असली सच्चाई है उससे हमेशा छुपा कर रखा। और स्टार कार्ड बोलता है वेट फॉर डिवाइन टाइम, ये स्पिरिचुअल टाइम का कार्ड है। यू आर अलाइंड विथ यूनिवर्स, आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो, आप हील हो रहे हो, आपकी हीलिंग चल रही है, और इस हीलिंग के फेज में आपको यूनिवर्स जो है उस रिश्ते, इस रिश्ते की, आपके जो ये पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता है ना, उसकी सच्चाई खुलने वाली है। सच, अगर कोई इनका अपना ही कंफ्यूजन, डर या फियर था, या कोई थर्ड पर्सन था जिसने आप दोनों के रिश्ते में दरार पैदा की, आप दोनों इस समय दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट में है, आपके पर्सन जो है उन्होंने आपसे झूठ बोला, कमिटेड जो है, जो भी कमिटेड किए थे चीज़ें, वादे, वो पूरे नहीं करे। ठीक है, वो फ्लॉप हो गई सारी चीज़ें, वो भाग गए अपने कमिटमेंट से, आपसे भाग रहे थे, झूठ से भाग रहे थे, मतलब सच्चाई से भाग रहे थे। ये दिख रहा है कि ये पर्सन वैसे झूठे इतने नहीं है, मगर इन्होंने झूठ बोले, इनसे इन्होंने सच को छुपाया। ठीक है, झूठ बोला, ट्रस्ट आपका तोड़ा, मगर ये खुद अपने उस झूठ से भाग रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन सच यहाँ पर रिवील्ड होने वाला है, और अपकमिंग ब्लेसिंग्स ये है कि चीजें आपके फेवर में टर्न करेंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बोलता है कि डेस्टिनी अब आपके फेवर में है। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में ये जो कार्मिक साइकिल्स चल रहा था, या अनकही अनछुपी जो बातें थी जो कहीं नहीं गई, अब वो सच आपके पर्सन आपके सामने बयान करेंगे, यूनिवर्स उस सच को सामने लेकर आएगा, आप होपफुल रहिए। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि जो ब्लॉकेजेस थे, आप दोनों के रिश्ते में ब्लॉकेजेस हटने वाले हैं, बहुत फास्ट फेज। तो जैसे ही व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब पहिया जो घूमता है ना, तो एकदम से बहुत ही फास्ट मूवमेंट, एक्शन होगा आपके पर्सन की तरफ से, कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वो आपके सामने अपनी छुपी हुई उन भावनाओं को, क्योंकि ये हिडन इमोशंस भी है, छुपी हुई उन भावनाओं को, छुपे हुए उस सच को, कि जिस वजह से वो आपसे भाग रहे थे, आपसे सच छुपा रहे थे, तो जिस वजह से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, अब वो उन फीलिंग्स को, उस सच को, वो हिडन ट्रूथ को आपके सामने रिवील करेंगे, उसको बोलेंगे, ये पर्सन खुद अपने मुंह से बयान करेंगे। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे आपके साथ, और ये जब करेंगे ना, जब ये भाग्य का पहिया टर्न, व्हील जो फॉर्चून आपके फेवर में टर्न हो रहा है, आपका जो ये फेजेस साइकिल्स था,
आप दोनों के बीच में ये जो साइकिल्स चल रहा था, नो कम्युनिकेशंस, कन्फ्यूजन्स, चीज़ें जो है इमोशंस छुपाना, हाइड करना, ट्रुथ जो है वो बाहर नहीं निकाल रहे थे, तो वो अब साइकिल एंड हो रहा है और न्यू साइकिल जो है आपकी ज़िंदगी में, आपके लव रिलेशनशिप में स्टार्ट होने वाला है। और यूनिवर्स यहाँ पर द स्टार कार्ड तो वैसे ही ब्लेसिंग्स का कार्ड होता है कि अब आपकी जो विश है वो फुलफिलमेंट होने वाली है, हकीकत में सच होने वाली है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिश्ता है ना, इसमें अभी भी होप है, हीलिंग चल रही है, ये रिश्ता हील हो रहा है और कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को हील कर रहे हो। ठीक है, आप में से एक पर्सन, खास तौर पे आप मुझे दिख रहे हो कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, आप गाइडेंस लेते हो हमारे चैनल से या और चैनल से भी। आप जो है अपनी ज़िंदगी में लव को जो है हील कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो बिना चेस किए हुए, पॉजिटिविटी के साथ। तो आपके इस लव रिलेशनशिप में अब बैलेंस आने वाला है। यूनिवर्स की अपकमिंग ब्लेसिंग्स ये आपको मिल रही है कि होप रखिए, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि मतलब होप रखिए, आशावादी रहिए। आपके लव रिलेशनशिप का जो भी सच है वो अब ओपन होने जा रहा है आपके सामने। आपके जीवन में आपकी लव लाइफ का जो रहस्य है वो बहुत जल्दी यूनिवर्स उसको उजागर करेंगी। ठीक है, ट्रुथ जो है वो अनफोल्ड होगा, छुपी हुई बातें बाहर निकलेंगी, आपके पर्सन अपनी फीलिंग भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे आपके साथ, वो सच बताएंगे कि क्यों उन्होंने आपसे जो है झूठ बोले, क्यों उन्होंने आपसे झूठे वादे किए, क्यों उन्होंने इस रिश्ते से जो है आपको अलग रखा, क्या वजह थी, थर्ड पार्टी थी या कोई थर्ड, उनका अपना कोई रीजन था, कुछ अपना कारण था, अपना कंफ्यूजन था, डर था, भय था, क्या चीजें थी, किस सच से वो भाग रहे थे। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो ना कहीं अपनी ही चीजों के, अपने ही जीवन के सत्य से वो भागते हैं, वो कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करते हैं, उनको डर लगता है, फियर लगता है कमिटमेंट देने से, तो सच से जो भाग रहे थे। तो अब आप दोनों के रिश्ते में यूनिवर्स एक गाइडेंस दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप दोनों का लव रिलेशनशिप हीलिंग फेज पे चल रहा है, इसमें होप है, इस रिश्ते में अभी भी होप है। आप दोनों दोबारा से मिलेंगे और ये डिवाइन टाइमिंग पर होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, द स्टार, दोबारा से रियूनियन होगा और डिवाइन टाइमिंग पर होगा। आप दोनों के लिए डिवाइन ने जो है ब्लेसिंग्स रखी है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, रिश्ते में चेंज और पॉजिटिविटी आने वाली है, कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है, नो कम्युनिकेशन खत्म, आपके पर्सन जल्द ही आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स बताता है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा अनकंडीशनल प्यार है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। आपके पर्सन अभी भी आपसे एकदम डिवोशनल और स्पिरिचुअल लव करते हैं, मतलब कि जिस प्रेम में भक्ति होती है। और आपके अंदर भी मुझे दिख रहा है ये क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी कि आप अपने पर्सन से बहुत सच्चे दिल से प्यार करते हैं। आपके लिए बस कोई भी हो, बस यही जो है, एक बार जिससे प्यार कर लिया तो उसी पे पूरी तरीके से समर्पण। आपकी जो है बार बार मन की आवाज कहती है कि यही है, चाहे अच्छा है बुरा, यही मेरा सच्चा प्यार है। आप किसी से प्यार करते हैं तो बस एक से ही दिल से करते हैं, हर किसी के लिए आपका दिल ओपन नहीं होता है। और जिसमें प्यार आपने लुटाते हो, आपने अपने पर्सन को क्वीन ऑफ कप्स की तरह, एक माँ की तरह, जो ममता की तरह प्यार लुटाते हैं, बहुत सारा प्यार दे देना। मतलब क्वीन ऑफ कप्स अगर किसी पे प्यार लुटाने में आ जाए तो बिल्कुल इतना लुटा देंगे कि ढेर सारा दे देंगे, आपने वैसे ही प्यार दिया है। इसीलिए आपके पर्सन भी जो है आपके साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं। यहाँ पर द मून और स्टार ये भी बोलता है कि टेलीपैथिक बॉन्ड अभी भी चालू है और अभी भी एक दूसरे के साथ आप जुड़े हुए हो, एक दूसरे को महसूस करते हो, इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग है। और आपके पर्सन ना न्यू बिगिनिंग आपके साथ करेंगे। आपके लिए अपकमिंग ब्लेसिंग्स ये है कि यूनिवर्स ये कह रही है कि जिन ट्रुथ को आपके पर्सन ने छुपाया, जिन सच्चाई को, जिन चीज़ों से भाग रहे थे, अभी भी आपके पर्सन उन चीज़ों को पकड़ कर बैठे, लेकिन बहुत जल्द ये सब टेम्परेरी सिचुएशन हटने वाली है। साइकिल एंड हो रहा है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, चेंजिंग आ रहा है, आपकी विश कम ट्रू हो रही है, आपकी विश प्रेयर्स को यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, आपका मैनिफेस्टेशन जो है आप कर रहे थे वो स्वीकार कर लिया गया है। और यूनिवर्स आप टाइम डिसाइड कर रही है आप दोनों को फिर से एक न्यू मौका देने के लिए। यहाँ पर न्यू चांस मिलने वाला है आप दोनों को, जिसमें कि आपके पर्सन आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, वो सच्चाई आपके सामने रखेंगे। और एस ऑफ कप्स बोलता है कि इस प्रेम में एक नई शुरुआत फिर से होगी और ये प्रेम आएगा बिल्कुल डिवाइनली ब्लेस्ड होकर, यानी कि डिवाइन की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत अनकंडीशनल लव इस रिश्ते में आपको मिलने वाला है। ये प्रेम बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल होगा और ये बहुत डिवाइन की एक बोनस
आपके लिए एनर्जी है आ रही है द गार्डन एंड द गेट, यानी कि अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि वो गार्डन जहाँ छोटे छोटे नन्हे पौधे बीज लगाए गए थे अब वो खिल रहे हैं, यानी कि आपके द्वारा बोए गए बीज, इंटेंशन, भावनाओं के बीज अब खिलने वाले हैं। मतलब कि अब प्रकृति उनको खिलाने वाली है आपको, यानी कि आपकी किए गई मेहनत, बोई गई भावनाओं के बीच का अब जो फल है वो मिलेगा। अब आपकी जिंदगी में खुशियों की किलकारी आने वाली है, ये ब्लेसिंग्स है। तो डिवाइन ऑर्डर आपके लिए ये है कि डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इंपोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। देखिए आपके लिए तो अनफोल्डिंग हो रहा है, यानी कि आप वही करें जो आपके लिए सही है। डू व्हाट यू फील इज राइट, जो आपको सही महसूस होता है, आपको सही लगता है, उसी को करें। ठीक है, वही चीजें करें। एंड इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। गाइस जैसे कार्ड निकलते हैं ना, पता नहीं ये है एक बात कि मैं जब भी कार्ड खोलती हूँ तो जो भी कार्ड निकलते हैं वो बिल्कुल उससे मैच करते हैं। जब मैं राइडर वेट टैरो के कार्ड खोलूँ या कोई से भी, तो जब मैं और गाइडेंस के कार्ड खोलती हूँ जैसे एनर्जी ओरेकल, कीपर ऑफ द लाइट, सेक्रेट मेडिसिन, अलग अलग डेक्स मेरे पास है, तो उसी हिसाब से कार्ड भी जो है निकलते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट बैठते हैं। गाइस ये आपकी एनर्जी होती है, पता है, जो यहाँ खींच कर आती है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग, यानी कि कोई एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है जीवन का खुलने जा रहा है, सच्चाई सामने आने वाली है। ठीक है, तो अभी जो आपको सही फील हो रहा है, जो आपके लिए सही है, आपको सही फील होता है, तो वही उसको आप करें। ठीक है, आपके लिए बहुत बड़ा रहस्य जो है वो उजागर होने वाला है, और ये आपके रिश्ते से ज्यादा है, ये आपके रिश्ते से इंपॉर्टेंट लेसन है जो अनफोल्डिंग हो रहा है, आपके रिश्ते की, आपकी लव की सच्चाई। और यहाँ पर यूनिवर्स आप दोनों को फिर से एक चांस, एक मौका दे रही है। फॉर्च्यून का कार्ड है, भाग्य आपके साथ है, भाग्य आप दोनों को, डेस्टिनी एक मौका दे रही है एक नई शुरुआत की। इस रिश्ते को जो है पुराना सब कुछ खत्म करके, एक दूसरे को माफ करके, चूंकि फॉरगिवनेस भी करना है। ठीक है, अगर आप बैलेंस रखते हो, पेशेंस रखते हो अपने अंदर, न्यू होप के साथ पुराना जो है सब कुछ क्लियर कर दो। मतलब पुरानी चीजों को दोबारा नहीं उकेलो, बस जो सच्चाई है उसे दिल से एक्सेप्ट करो, और एक नई शुरुआत करने के लिए आपसे यूनिवर्स बोल रही है। तो ये आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर को आया है, भाग्य आपके फेवर में है, आप दोनों को एक मौका मिल रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है। द स्टार कार्ड बोलता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है और डेस्टाइन, और इसलिए डेस्टिनी यहाँ पर को, डिवाइन आपको एक मौका जरूर दे रही है फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करने का, इस प्रेम की नई यात्रा आरंभ करने का, न्यू बिगिनिंग करने के लिए, और जिसमें कि डिवाइन की अनकंडीशनल लव ब्लेसिंग्स आपको जो है वो मिल रही है। और वहीं इस बार ये रिश्ता द गार्डन एंड द गेट में जाएगा, आपकी इंटेंशंस, भावनाओं की जो है फूल खिलेंगे। और वहीं द स्टार इस कार्ड को बोलता है कि विश फुलफिलमेंट, आपकी विश, इच्छा को फुलफिलमेंट किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होगा, ये परिवर्तन जो होगा स्टार ब्लैंकेट, यानी कि जो कम्बल ढका हुआ था, जिस सच्चाई में कम्बल ढका था पर्दा, वो अनफोल्ड होने जा रहा है। आपके रिश्ते की गहरी कोई सच्चाई, ट्रुथ बाहर निकल रहा है। ठीक है, और ये आपके रिश्ते का ही इंपॉर्टेंट लेसन है। यहाँ पर लेसन तो आपको मिला, ये कार्मिक लेसन इसमें मिले थे जो, तो कार्मिक लेसन जो है वो अब एंड हो रहे हैं, और अब एक न्यू बिगिनिंग, शुरुआत आपकी इस रिश्ते की, इस लव लाइफ की जो है वो होने जा रही है। तो ये ब्लेसिंग्स है। गार्डन एंड द गेट, यानी कि जो बीज बोए गए थे इस गार्डन में, जो पौधे लगाए गए थे, अब उनके खिलने का समय आ गया है, यानी कि अब आपको फल, आपको फ्रूट, आपकी भावनाओं का, आपके बोए गए कर्मों का फल अब जो है मिलने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी बिग ब्लेसिंग्स है, प्यार के रूप में आपकी जिंदगी में वो चीजें आ रही हैं। हो सकता है कि आपको इन दिनों ना बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा दिख रही हो, जैसे कि व्हाइट बटरफ्लाई, और जोड़े में आपको दिखती है। तो ये आपके आपके पर्सन के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन को बताती है, और बताती है कि आप दोनों हील हो रहे हैं, और आपके जो पर्सन की सोल है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। जब भी आप इसे जोड़े में या एक साथ मिलते हुए देखेंगे, तो यानी कि आप दोनों एक हो रहे हैं। और अगर वो फिर अलग होके उड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों का जो है स्पिरिचुअल पाथ अलग है, लेकिन आप दोनों एक ही सोल हो। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप दोनों के रिश्ते में आपकी आ रहा है, शांति आ रही है, हीलिंग हो रही है, और बहुत जल्दी आपको डिवाइन मिलाने वाली है। ये भी एक वाइट बटरफ्लाईज का दो जोड़ों में दिखना, यानी कि आपके रिश्ते की सच्चाई का ट्रुथ है। और वहीं आपको अगर ऑरेंज कलर की बटरफ्लाईज वगैरह भी दिखती है, तो ये आपके ऑरेंज कलर की जो बटरफ्लाईज है, ये आपके सैक्रल चक्रा वगैरह के जो है बारे में बात करती है। तो ये बोलती है कि आप दोनों के रिश्ते में अब जो चीज आएगी,
तो ये आपकी जो है इंटीमेसी एंड क्रिएटिविटी की भी बात करता है। तो आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है आपकी सोल इंटीमेसी हो और या फिर फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकती है। तो ये क्रिएटिविटी को दिखाता है, कोई नई रचना जो है प्यार में यहाँ पर को होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए जो है यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आपको होपफुल रहना है, आप आशावादी रखिए और अपने आप में इनर पीस और बैलेंस बैठा के रखिए। द स्टार कार्ड यानी कि पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ट्रुथ सामने आएगा, अनफोल्ड हो रहा है लेसन्स आपके लिए। इस रिश्ते में जो एक लेसन था, अब वो सच्चाई खुलने वाली है। ठीक है, सो ये थी ऑप्शन नंबर 1, पाइल 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी रीडिंग, आपसे रेजोनेट की होंगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ज़रूर। इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बुद्धा टैरो चैनल पर हम अब कम्युनिटी पोस्ट भी कर रहे हैं, वहाँ भी आपको कुछ अफर्मेशंस गाइडेंस दी जाएंगी। तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को फॉलो करिए। ठीक है, इसके साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमको जो है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। सेल्फ हीलिंग वगैरह, लाइफ गाइडेंस हीलिंग वगैरह ले सकते हैं। सो बाय बाय ऑप्शन नंबर 1। हेलो ऑप्शन नंबर 2। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली पाइल 2 को पिक किया है, द मून कार्ड को, सो व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। जल्द ही आपके जीवन में क्या रहस्य है जो उजागर होने वाला है और क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। सो पाइल नंबर 2, चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांगली राशि हो सकती है आप लोग की। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि ये आपकी स्ट्रांगली राशि हो सकती है। इसके साथ साथ है जेमिनाई, मिथुन राशि एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि, लिब्रा भी है, तुला राशि। ठीक है, और कैंसर है यहाँ पर, कर्क राशि। तो ये राशियां साइंस जो है एलिमेंट्स निकल कर आए हैं आप लोगों के लिए। कुछ नंबर्स बताएंगे, ये नंबर्स आपके लिए हो सकता है कि लकी हो, या ये नंबर हो सकता है कि जिन वो जो सच है, वो जिंदगी का रहस्य है, वो उजागर हो इन टाइम पर, इन डेट्स पर, इतने से इतने वीक्स पर, ठीक है, या महीनों पर। तो ये आपको देख लेना है। नंबर 2, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 14, नंबर 12, नंबर 8, नंबर 28, नंबर 7, ठीक है, एंड नंबर 31, नंबर 24 एंड 29, नंबर 23 एंड नंबर 20। तो ये कुछ खास डेट्स चीज़ें जो है वो हो सकती है, ठीक है, आपसे जुड़ी हुई, तो ध्यान रखिएगा। सो अब बताते हैं कि आपके जीवन में जल्द ही कौन सा ऐसा रहस्य है जो उजागर होने वाला है। सो क्या ट्रुथ है जो रिवील्ड होगा बहुत जल्दी। फाइल नंबर 2, आपके जीवन में मैं एक चीज देख रही हूँ कि किसी ने आपको ना बहुत ज्यादा छला है, आपके साथ बहुत ज्यादा छल कपट हुआ है और आपको बैकस्टेप भी किया गया है, जैसे कहते हैं ना पीठ पीछे से वार करना। किसी ने आपके साथ ना आपको मतलब कहते हैं बहुत तोड़ा, बहुत पेन दिया है। ठीक है, और वो किसी खास अपने ने ही आपको दिया था, जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट करा, जिस पर आपने जो है आंख बंद करके भरोसा किया, ट्रस्ट किया। उसी व्यक्ति ने आपकी मासूमियत के साथ खिलवाड़ किया, आपकी मासूमियत को तोड़ा, आपकी मासूमियत का फायदा उठाया और आपको पीठ पीछे से बैकस्टेप किया, पीठ पीछे से धोखा देना, पीठ पीछे से वार करना। और आपको कभी पता ही नहीं चला कि वो कौन है। ठीक है, वो कौन है आपको पता ही नहीं चला, आप सोचते रहे और लंबे टाइम तक आप इस एक तो दर्द से बाहर नहीं निकल पाए, दूसरा इस दर्द को सहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो पड़ा, और किसके साथ मिलकर और क्यों ऐसा आपके साथ किया गया आपको नहीं पता चला। लेकिन अब ये सच्चाई जो है, ये ट्रुथ जो है रिवील्ड होने वाला है। तो बहुत जल्द आपके साथ किए गए धोखेबाज इंसान का, जिसने आपके साथ इतना धोखा किया, आपको जो है बैकस्टेप्स पेन दिए, आपको दर्द दिया, आपको नीचा गिराया, आपकी इंसल्ट करी, आपको पूरी तरीके से डाउन कर दिया, आपकी जिंदगी कहते हैं ना बिल्कुल तहस नहस कर देना, आपकी जिंदगी बिल्कुल तहस नहस की है किसी ने। तो जिसने सिर्फ आपको
शरीर से ही नहीं, अंदर से भी पूरी तरीके से तोड़ दिया, आप बिल्कुल टूट गए। और जो ये व्यक्ति जिसने आपको तोड़ा, आपके एक भोले भालेपन को, आप क्या ना एक बहुत इनोसेंस पर्सन, बहुत मासूम, तो जिसने आपको ऐसी आपकी मासूमियत के साथ इतना गंदा मजाक, इसे मजाक नहीं कहेंगे, बहुत गंदा खिलवाड़ किया, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपको पूरा स्पॉइल कर दिया, उस व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने ना ट्रुथ रिवील्ड होने वाला है, बाहर निकलने वाला है। वो व्यक्ति आपके सामने दिखेगा, उसके साथ कुछ ऐसा यहां पर होने वाला है कि यूनिवर्स उसके साथ ऐसा कुछ करने वाली है कि वो व्यक्ति के बारे में, उसकी हालत देखकर जो उसके साथ अब होने वाला है, उसके कर्मों का फल उसको मिलने वाला है, आपके सामने वो सच्चाई सामने आएगी, आप समझ जाओगे कि वो कौन है। और वो कोई आपका ही खास बहुत अपना है, जिसने आपको बहुत अपना करीबीपन दिखाया, बहुत अपनापन दिखाया, तो वो व्यक्ति ऐसा है। इसने बहुत पीठ पीछे आपके लिए पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचे, बहुत कुछ उल्टा सुल्टा भी इसने हो सकता है कि किया हो आपकी जिंदगी में, ठीक है, और किसी के थ्रू करवाया भी है। इसने आपकी पूरी जिंदगी लाइफ ना बर्बाद करने के लिए किया। इसके साथ आपकी कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन फिर भी इस इंसान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपको ये लगता होगा। आपको अब अपनी जिंदगी से कोई मतलब सा नहीं है, आप जीते हो, आपको अपनी जिंदगी में कोई चाहत नहीं है। एक बहुत घिनौनी हरकत आपके साथ की, और ये सारी प्लानिंग के साथ की गई थी। जिसने ये आपके साथ किया ना, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था सारा गेम। ये बहुत बड़ा कोई गेम प्लानर रहा, आपकी जिंदगी में रही, जिसने आपकी पूरी जिंदगी को खराब किया। और ये आपकी तरफ ना सिर्फ आकर्षित होकर आए थे। क्यों? आपका स्टेटस देखकर। आप हो सकता है कि बहुत टैलेंटेड हो, आप अच्छे एक स्टेटस से आते हो, आपका बहुत अच्छा एक हाई लेवल स्टैंडर्ड हो सकता है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो, पैसे रुपये की वजह से भी ये पर्सन आपके पास अट्रैक्ट होकर आए थे, लेकिन कुछ ना कुछ देखकर ही ये आपके पास आए थे। और आपको पूरी तरीके से इसने ना आपकी पावर का, आपका पूरे तरीके से मिसयूज करना कहते हैं ना, वो इसने किया है। आपको कहते हैं ना कहीं का नहीं छोड़ना, ना घर का ना घाट का रखना, इस तरह से इस पर्सन ने आपको तोड़ा। और ये सच्चाई, ये जो व्यक्ति है ना, इसकी सच्चाई आपके सामने आएगी। आप हमेशा ये शिकायत करते होंगे ऊपर वाले से कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि आपकी एनर्जी आई कि आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, और फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे किस बात की सजा मिली, मुझे इतना क्यों तोड़ा इस वक्त। तुम हो या नहीं हो, तुम ऐसा सोचते हो बार बार। तो अब मैं एक चीज देख रही हूं कि बिल्कुल आपकी लाइफ में अब चीजें अच्छी होने वाली है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इस व्यक्ति की सच्चाई तो खुलेगी ही सामने। यूनिवर्स यहाँ पर ये प्लान कर रही है कि इस व्यक्ति को कोई बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। यूनिवर्स की प्लानिंग बहुत तगड़ी है आपके लिए, और वहीं आपको फिर से यूनिवर्स ऊपर उठाने वाली है। आपकी लाइफ की एक नई यात्रा प्रारंभ होने वाली है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि यूनिवर्स ये कह रही है कि आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है। और वहीं डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स ये आ रही है कि आपकी जो है एक तो व्यक्तिगत हीलिंग की जा रही है, आपको हील किया जा रहा है, यूनिवर्स आपको हील कर रही है, आपकी एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अब आप यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हो, संरक्षण में हो, और वहीं आपके लिए जो हैप्पीनेस का दरवाजा खुलने जा रहा है, यानी कि हीलिंग का और हैप्पीनेस का। ठीक है, एक तो आपके जो घाव हैं, मरहम, उनमें मरहम लगने वाला है। ठीक है, दोबारा से आपके जीवन में खुशियां, फिर से रंग उमड़ेंगे, आपका जीवन रंगीन होगा, हरे भरे रंगों से फिर भरेगा, और वहीं आपके जीवन में हैप्पीनेस, खुशियां लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपने यूनिवर्स से बहुत प्रेयर किया है, क्योंकि प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड यूनिवर्स की गाइडेंस है, कनेक्ट विद हेवन। ठीक है, यानी कि इस हेवन क्या होता है, स्वर्ग, उसके साथ जुड़िए। देखिए, स्वर्ग हो, नर्क हो, सब यही है, ये हमारे कर्म, हमारे सब आसपास ही सब होते हैं फल हमारे विचारों से। ठीक है, आस्क एंड यू शैल रिसीव, यानी कि पूछो और आपको प्राप्त होगा। आपका जो कनेक्शन है अब वो इस हेवन के साथ है। आप जो भी पूछोगे ना, आपको वो जरूर प्राप्त होगा।
यू विल रिसीव, यू शैल रिसीव, आपको जरूर उसका आंसर मिलेगा। आप जो भी पूछोगे वो आपको प्राप्त होगा। यानी कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, आपको आंसर्स जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है। और एक चीज मैं ये देख रही हूं कि जिसने आपके साथ इतना बुरा किया था ना, उसको भी यूनिवर्स कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। आपकी तो हीलिंग होगी, आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस आएगी, लेकिन उस व्यक्ति को यूनिवर्स कहीं का नहीं छोड़ेगी, ना घर का ना घाट का रखेगी। उसकी हालत इतनी बुरी होने वाली है, और सच का पर्दा ना आपके सामने फास्ट जरूर होगा। और यही मैं बता दूं कि आपकी जिंदगी में जो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रही है, आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। आपके लिए ब्लेसिंग्स ये आ रही है कि आप फाइनेंशियल बहुत अबंडेंस रीच बनने वाले हो। फिर से आप अपने सपनों की उड़ान को भरोगे। आप स्टेबल, आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, दोनों आपकी जिंदगी में आ रही है। ठीक है। आप अपनी जिंदगी से जो शिकायत करते हो ना, अब आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपके जीवन की एक नई यात्रा का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कि आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी जिंदगी में खुशियां, ब्लेसिंग्स यूनिवर्स लेकर आ रही हैं, और आपका रिश्ता ना हेवन के साथ है। आप जो भी पूछेंगे आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। आप जो पूछोगे, जो मांगोगे, आपकी प्रेयर्स जो है ना वो बहुत पावरफुल हो चुकी हैं। आपकी प्रेयर बहुत पावरफुल है। आपके जीवन में अब प्रोग्रेस आने वाली है। आपके जीवन के लिए यूनिवर्स ने बहुत अच्छा जो है यूनिवर्स प्लानिंग कर रही है। आप अपने फ्यूचर में आप आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है। एक न्यू एक्साइटमेंट जर्नी के साथ आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, हीलिंग होगी, खुशियां आएगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपका जीवन अब स्टेबल होने वाला है, फाइनेंशियल रिच आप होने वाले हो। और वहीं सेलिब्रेशन ये भी बोलता है कि आपके जीवन में बहुत जल्दी कोई खुशियों की सहनाई बजेंगी। या तो जैसे कि आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, या आपके जीवन में एक ऐसे पर्सन को यूनिवर्स भेज रही है। ब्लेसिंग्स ये है कि जिनके साथ आपकी मैरिज होगी, जिनके साथ आपका घर परिवार बसेगा। ये पर्सन बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होंगे, इमोशनली आपको स्टेबिलिटी देंगे, और ये आपसे डीप लव भी करेंगे। फाइनेंशियल बहुत हो सकता है कि फाइनेंशियली रीच हो सकते हैं ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा अच्छे ये पर्सन होंगे। और आपको यूनिवर्स खुद भी इस लायक बना रही है कि बिल्कुल परफेक्ट, आप किसी से कम नहीं हो। यू आर वेरी परफेक्ट पर्सन। आप अपने आप में हमेशा बोलिए, आई एम रिच, आई एम परफेक्ट, आई एम अबंडेंट, आई एम प्रॉस्पर। और आपके जीवन में आप दिल से भी अमीर हो, और आप पैसे से भी अमीर बनने वाले हो। खुशियां आपके जीवन में आने वाली है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में ब्लेसिंग्स ये है अधिकतर, अगर आप सिंगल हो तो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही है कि आपकी मैरिज होने वाली है। आपको आपके लाइफ पार्टनर से यूनिवर्स आप मिलवाने वाली है। आपका अपने पार्टनर के साथ यूनियन होगा, और बहुत जल्द आपकी इनसे मैरिज होगी। इनके साथ आपका जो लव होगा वो डीप होगा, और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी होंगे। ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी दोनों देंगे, वहीं आपसे इमोशनली डीप लव भी करेंगे। इनके साथ आपको सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है। और वहीं एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके लिए रिस्क लेने वाले भी पर्सन होंगे, ये रिस्क टेकर पर्सन होंगे। ठीक है। तो यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है। आपके जीवन की प्रोग्रेस और नई यात्रा शुरू होने वाली है। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आपके जीवन में आपके ट्विन फ्लेम भी आने वाला है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम होंगे। और ये आपके लेकिन लाइफ के जैसे कहते हैं ना, हाफ पार्ट ऑफ यूर लाइफ। ठीक है। भला सोल का ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, फ्लेम्स हो, तो यहाँ पर हाफ पार्ट आप एक दूसरे के हो। ठीक है। तो अब आपके जीवन का जो आधा पार्ट हिस्सा अधूरा है ना, वो आपको मिलने वाला है, और ये बहुत जल्दी खुशियाँ आएंगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके जीवन में दिख रहा है कि कोई न्यू बेबी, प्रेगनेंसी से रिलेटिव, ठीक है, या बेबी से रिलेटिव, बेबी की डिलीवरी से रिलेटिव कोई गुड न्यूज़ जो है, खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है। ठीक है। सो ये टाइम आपके लिए बहुत खुशियों भरा रहने वाला है। सेलिब्रेशन, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है, और ये हैप्पीनेस कहीं ना कहीं ऐसे ही आपको मिलने वाली है। हीलिंग तो हो रही है, साथ में आपके जीवन में खुशियाँ भी आ रही हैं। आपकी प्रेयर जो है ना वो एक्सेप्ट कर ली गई है। ठीक है। तो ये आपसे यूनिवर्स जो है कह रही है। ठीक है। उदास मत हुइए। पास्ट में जो भी फेलियर हुआ, पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ, उसकी वजह से अपने जीवन से आपने एक निरस्ता बना ली है, यानी कि जीवन में आपको कोई रस नहीं लगता। अब आपके जीवन में लेकिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, खुशियाँ, सेलिब्रेशन। आप अब खुशियों को सेलिब्रेट करोगे। फोर ऑफ वेंट्स खुशियों का कार्ड होता है, ये सेलिब्रेशन का होता है। अब आप अपने जीवन में जीत का, विक्ट्री का आगाज करोगे, सेलिब्रेट करोगे, खुशियों को उत्सव बनाओगे अपनी खुशियों का। ठीक है। अब आपके जीवन में यूनिवर्स खुशियां तय कर रही हैं, और आपको तोड़ने वाले, आपको दर्द देने वाले को यूनिवर्स कहते हैं ना घर का रहा ना घाट का, ऐसे बनाने वाली है। जिसने आपके साथ बुरा किया
उसको यूनिवर्स बहुत बुरे दर्द हालातों से अब गुजारने वाली है। बस आप पेशेंस रखिए, अब आपके जीवन में खुशी आ रही है लौट कर, ठीक है। आपके सामने अगर ये बात छुपी थी ना, ये कोई आपका अपना ही था जिसने आपको बहुत बुरी तरह तोड़ा, आपके साथ आपको खिलवाड़ किया, पीठ पीछे से बैक स्टेप किया, आपकी ज़िंदगी जिसने बहुत ख़राब करी, अब उसकी ज़िंदगी बहुत बुरी होने वाली है, पासा उल्टा पड़ने वाला है, ठीक है। और उसको आप सच ही सामने देखोगे, उस व्यक्ति को आप अपनी आंखों के सामने देखोगे, इसने आपको बहुत अपना बनकर छला है, बहुत अपना बनकर। और अब आप उसकी जब हालत बिगड़ते हुए देखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, यही व्यक्ति है जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2, ऑप्शन 2 आप लोगों की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम।